जो सिवान जिला के जन स्वराज के महामंत्री हैं नूर आलम जी, जन स्वराज के प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य अभिषेक जी, मौलाना नूर अंसारी जी जो हमारे गोरिया कोठी के भावी उम्मीदवार भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, जो लोग बोलते हैं तो सभा को लगता है कि कोई कुछ समाज में देने वाले। अभी हमारे जिला के महिला मोर्चा के अध्यक्ष अच्छी नेत्री है, संगठन के बहुत ही उनके पास में जज्बा है, काम भी करती है। पिंकी जी अभी हमारे एक अच्छे डॉक्टर आपके पास में अपना परिचय भी दिया, महाराजगंज में अच्छे प्रैक्टिस करती हैं। इनको मैं जब सुनता हूं तो मैं विवल हो जाता हूं। जो गरीब लोग हैं, मैं जाता हूं तो लोग जब कहते हैं कि अध्यक्ष जी डॉक्टर जमीला ने हाई जो भी गरीब जी के लड़के जाते हैं, महिला जाती है, सबको काफी अच्छे से इलाज करती है, पैसे भी नहीं लेती है जो गरीब है। इसलिए सबीना जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे मित्र दोनों भाई है, हमारे मित्र भी है, बड़े संघर्षशील व्यक्ति है। यहाँ जिले में अपने आप में प्रख्यात विद्वान है। हमें इस जनता जनार्दन को, मां बहने को मैं सभी को नमन करता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ कि यह जो है सभा आपकी सभा है। हमारे सारे मित्र बोले, जो अंत में बोलता है कोई शब्द नहीं, इसलिए कि सब लोग उस पर बोल दिया करते हैं, लेकिन जिस पर नहीं बोलते हैं उसी को थोड़ा देख करके मुझे कहना पड़ता है। सब लोगों ने कहा कि प्रशांत जी का जो 5 मैनिफेस्टो है, जब जन सुना जाएगा 5 काम हो जाएगा। इसके लिए पूरे बिहार में बदलाव यात्रा हमारे प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और इस जो मंच के, इस जो सभा के आयोजित आजम जी किए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, अध्यक्ष होने के नाते अभी जो हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, इस रेस में, आज के रेस में आजम जी 1 नंबर के चलते। हमें बहुत बार में आता है, लेकिन मैं उसी को नाम भेजूंगा जो रेस में आगे रहेंगे। प्रसाद जी कहते हैं कि योगेंद्र जी आपको नाम देना है, आपके ऊपर है, लेकिन मैं बहुत ही थोड़ा कभी कभी कठोरता से भी काम आता हूं। मालिक थोड़ा कमजोर रहेगा तो घर नहीं चलेगा, उसके लिए पूरी चीजें करो। 8 विधानसभा के उम्मीदवार को एक मेरा भी चयन करके जाएगा, लेकिन मैं उसी को मैं नाम भेजूंगा जो रेस में 1 नंबर की रहेगा। जो हमारे आचार्य जी अभी संगठन के मामले में बड़े ही मर्मज्ञ व्यक्ति है। एक मंच पर तो इतना नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच्चाई भी रखना चाहिए। इसलिए
आज के रेस में सिवान 105 में अभी ये आगे जा रहे हैं। मैं इसे कहूंगा थाकिए नहीं। जिस रेशियो से आप बढ़ते हैं आप बढ़ते जाइए। चैन उसी को होगा जो सही होगा, चरित्र वाला होगा, अच्छे काम करते होंगे और जनता जनार्दन जिसको कहेगा उसी को मैं भी रिकमेंडेशन करूंगा। तो ये लगता है कि आपका विचार हमने देख लिया है, सुन लिया है, हमारे सब नेता ने भी अपना वक्तव्य दे दिया है, तो मैं भी उसी को चयन करूंगा। लेकिन अभी सुन लीजिए, प्रशांत किशोर जी ने संख्या के हिसाब से टिकट देंगे। अरे मुसलमान को भी बिहार में 40 सीट मिलेगी, 40 सीट मिलेगी, उनका ऐलान है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को हिम्मत नहीं है, केवल वोट लेते थे और वोट लेकर के बिहार को लूटते थे। बिहार को लूटने नहीं देंगे प्रताप। पूरे बिहार के लोगों को संख्या के अनुसार जिनकी जितनी संख्या उनकी उतनी भागीदारी। घर का मालिक ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति कमाता है, पैसा भेजता हो, उसी के बच्चों को मिठाई लड्डू जो भी फल दिया जाए। मालिक उसको कहते हैं घर में रह करके सब भाई के बच्चों को, लड़के को उतना ही सोचे जितना को घर में दूसरे कमाते हैं, उसको सोचे। कमाना तो कम बेसी सारा कमाते हैं, किसके भाग से घर चलता है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन बिहार ने सोच लिया है कि माँ बहनों को भी देखने से मालूम होता है। इनका भी व्यवस्था प्रशांत किशोर जी ने कर दिया है। महिलाओं को 10 से 20 लाख रुपया सरकार होने के बाद इन महिलाओं को दिया जाएगा। ये सरकार जो कुछ पैसे दे रही है, महीने में 30% सूद ले रही है। प्रसाद जी का कहने का मतलब है कि मैं साल भर में सरकार बनने के बाद 4% ही सूद लेंगे। जो 15 साल के बच्चे हैं, 15 साल से नीचे बच्चे हैं, जो गरीब के लड़के हैं, ये पैसा वाले के लड़का जिस विद्यालय में, इंग्लिश विद्यालय में पढ़ता है प्राइवेट में, उसी विद्यालय में गरीब का माँ बहनों का लड़का उसी विद्यालय पर पढ़ेगा। उसका पैसा प्रसाद जी के साथ सौंपेंगे तो सबको पैसा सरकार देगी, प्रशांत किशोर देंगे। उनकी यह वादा है। पढ़ाई पर भी पढ़ाई को रोकना है। यानी यहाँ से जो नौजवान दूसरे जगह जाते हैं, कमाने जाते हैं, प्रशांत जी से हम सुने तो गर्वित हो गए। यदि किसी के लड़का वहां जाकर के मौत हो जाती है विदेश में, उस घर के मां से पूछिए, उनके पिता से पूछिए, उनके भाई से पूछिए कि उनके शरीर पर क्या बीतता होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मां जी, प्रशांत जी ठान लिया है कि बिहार के बच्चों को, नौजवान को हम बाहर नहीं देखेंगे, हम बाहर नहीं भेजेंगे। उस लड़के को बिहार में ही अपना नौकरी देंगे, यही रहेंगे, अपने परिवार में रहेंगे, माँ पिता को सेवा करेंगे और काम करेंगे। एक काम मैं दावे के साथ कहता हूँ, नवंबर के बाद आपने चुनाव समाप्त होता है और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ, जनता तय कर ली है कि मैं जनसुराज को जिताऊंगा। माँ बहने भी तय करी है। इसलिए बच्चे जो बाहर रहते हैं, कह देना कि बेटा अब नवंबर के बाद आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर नवंबर के बाद सभी को जो है सो सर्विस यही देंगे। अभी 1 लाख नौजवानों को नौकरी प्रशांत किशोर दे चुके हैं और फिर चुनाव के पहले अभी
1 लाख नौजवान को देना है। यदि कोई लड़का दिए किया हो, उसको जो है सो मोबाइल चलाने की जानता हो, कौन नहीं जानता है आज के युग में, वो पटने जाएंगे, आने जाने का खर्चा प्रसाद जी का, ट्रेनिंग का खर्चा प्रसाद जी का। उसके बाद आने के बाद ट्रेनिंग के बाद प्रशांत किशोर उन विद्यार्थियों को उनको नौकरी देंगे, 15 से 20 हजार की नौकरी मिलेगी इस बिहार में। यदि वो छात्र सिवान का है तो सिवान में ही नौकरी मिलेगी, दूसरी जगह नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं और विद्यार्थियों को अभी उसके बाद विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था हर प्रखंड में एक ऐसे विद्यालय होंगे, हाई स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, तक बीए कर लिए नौकरी नहीं, टेक्निकल पढ़ाई विश्व स्तरीय की व्यवस्था। अजीब जज्बा है, अजीब प्रशांत किशोर जी के सोच है कि मैं गरीबी के कैसे दूर करूं। अपना खून पसीना 3 साल से लगा करके घर घर घूम रहे हैं। 1000 गांव में उन्होंने अपना भ्रमण शुरू किया है। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि परिवर्तन केवल प्रशांत किशोर ही नहीं कर सकते हैं। एक परिवर्तन का दूजा यदि आप नहीं चाहेंगे, एक नौजवान नहीं चाहेंगे, सब लोग यदि संकल्प नहीं लेंगे तो बिहार नहीं बदलेगा। हिंदू मुस्लिम से नहीं, सिख ईसाई कह करके नहीं, नीच उच कह करके नहीं, ये सब लोग भूल जाइए कि बिहार को परिवर्तन करना है, सबको एक होना पड़ेगा। अब प्रशांत किशोर वह है, वो असली माँ पिता के तुल्य वो समझते हैं बिहार के जन जन के लोग हमारे हैं, हम उनके हैं। इसलिए सभी लोग प्रशांत किशोर समझिए कि मैं ही प्रशांत किशोर हूँ, आप ही का बेटा है, आप उनके हैं। वैसे लगिए, वैसा करिए। बजे दिल में मुझे रोशनी के लिए, बजे दिल में मुझे रोशनी के लिए अब कोई हुस्न वाला नहीं चाहिए। जो दिए जले तेल के बदले खून, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। ये प्रशांत किशोर चाहते हैं मैं बिहार को परिवर्तन करूं, ये माँ बहनों पर कोई आंचल में दाग नहीं होने दूंगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो चाहते हैं कि मैं उसको दूर कर दूंगा। आज जोगेंद्र ऐसा जिलाध्यक्ष है, आपका कोई केस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे मैं अपने गर्दन कटा दूं, लेकिन जनता के लिए रातों दिन मेहनत करता रहूंगा, काम करता रहूंगा। इतना ही कह करके अपने शब्द को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये सभा अपने अंतिम पड़ाव पे है। हम आजम अली जी को आमंत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके साथ सभा की समाप्ति है और अंत में बच्चों के लिए कुछ बैग वितरण करेंगे। थोड़ा धैर्य रख के आप लोग बैठेंगे। सबसे पहले